इसराइली हमले ने ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत में कुछ ताखीर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का नया ऐलान। अमरीकी न्यूज साइट एक्यूज से गुफ्तगू में कहा, बैरूत पर हमले के बावजूद मुआहिदे तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ईरान के साथ आज मुआहिदा इलेक्ट्रॉनिक सतह पर होगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के एक हफ्ते बाद ईरान से यूरोपीय मुल्क में मुलाकात होगी। ईरान आज मुआहिदा कर ले तो पहली नाकाबंदी फौरी खत्म कर दूंगा। उससे पहले फॉक्स न्यूज के सहाफी से बातचीत में कहा, बैरूत पर इसराइली हमले के बाद नेतन्याहू से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? ईरान से कहूंगा इसराइल पर मिसाइल हमला ना करें। सदर ट्रंप और रूसी हम मंसब प्यूटन में टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूसी मीडिया के मुताबिक प्यूटन का अमरीका ईरान तनाज़े पर काबू पाने पर इजहार इत्मीनान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े किया, जंग और मुज़ाकरात का फैसला सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल के हाथ में है। डील की तफसीलात भी सामने आ गईं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया, अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होते ही ईरान आबना हुर्मज़ खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। ईरानी अहदेदार ने दावा किया, अमेरिका हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर नई पाबंदियाँ ना लगाने पर मुत्तफ़िक हो गया। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है, खित्ते की सलामती ईरान को नज़रअंदाज करके या उसे ख़त्म करके कायम नहीं की जा सकती। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल से लिबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह को भी इसराइल को निशाना ना बनाने का कहा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा, बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान का जमहूरिया और पुरअमन हल निकालने पर जोर। एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी ना सिर्फ कश्मीर कॉज बल्कि पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को मकासद के लिए मौक़े फराहम कर रही है। ईरान अमेरिका मुमकिन डील पर बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। ये लोग मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा, असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। असद कैसर ने जवाब दिया, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत ना होती। पीटीआई के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे, खुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। अब वक्त आ गया अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा, 90 मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक़ जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमत का बजट बेमायनी होकर रह गया। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मज़ीद माली बोझ डाल दिया गया। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में बजट से मुतालिक सेमिनार से खिताब। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए माशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। रियासत माँ होती है मगर माँ बच्चों का खून चूस रही है। मुस्तफा नवाज खोखर बोले, रियासती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जरूरी है। हालात बदलने आए हैं और जो हालात बदलने आते हैं उनके लिए हालात कभी बेहतर नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का हयात MQM और APM सब कारकुन है। असल ओहदा क्या है? कारकुन है। जो तंजीम छोड़ के नहीं गया उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? आपको सरबरा बनाया है, आपको सिपा सालार बनाया है कि आप मेरी कौम के हुकूक लोगे। आप जो इतना शौक है आपको, आप मेरे जिन्होंने कौम को के हुकूक को गस्ब कर रखा है, आप उन्हीं से जाकर एक्सटेंशन की दरिया फरियाद करके मैसेजेस दिखाते हो। ये देखो मैसेज आ गया, मुझे एक्सटेंशन मिलने वाली है।
एमकेएम के दो बड़े आमने सामने, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर वार। हैदराबाद में खिताब करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, जबर के दिन ज़्यादा देर नहीं रहते, जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, समझ रहा हूँ, संभल जाओ, कौम को गिरवी ना रखो, आपको पार्टी सरबरा इसलिए नहीं बनाया, जिनसे हुकूक लेने हैं उनसे जाकर चेयरमैनशिप की एक्सटेंशन कराएं। कराची किसी एक जमात की जाकिर नहीं, सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर रद्दमल। कहा, कराची मुल्क का माशी हब और सिंध का दारुल खिलाफा है। एमकेएम से पहले वाले कराची में दहशत नहीं, जिंदगी की खुशबू होती थी। चकवाल में सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्ची की हलाकत का केस, तफ्तीश सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई। मुलजिम एहलकार से सरकारी असलहा बरामद, गिरफ्तार एहलकार पर दर्ज मुकदमे में दफ़ा 302 भी शामिल। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहलकार ने गाड़ी को मुबैना तौर पर डाकुओं की गाड़ी समझकर फायरिंग की थी। पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची जाँ बहक, बाप और भाई जख्मी हुए थे। सानेहा चकवाल में जख्मी होने वाले बाप बेटे रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज हैं। दोनों की जिस्म से गोलियां निकाल ली गईं। जख्मी 12 साला आफान की हालत बेहतर, वालिद अदील की सेहत नाजुक। तफ्तीशी टीम ने हानिया के वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुलविस एहलकार का थाना सीसीडी में हाजिरी रिकॉर्ड भी चेक। मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू भी मुबैना मुकाबले में हलाक। सीसीडी ने चकवाल में हानिया के मुकाबले में हलाकत पर गलती तस्लीम कर ली। कहा, पुलिस एहलकार के गलत फैसले के बायस हानिया की अलमनाक मौत हुई। बच्ची के वालिद की दरखास्त पर फौरी FIR दर्ज कर ली। सरबराह सीसीडी पंजाब का चकवाल में वर्षा से इजहार ताज़ियत, मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। सुहेल चट्ठा की बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में हानिया के वालिद और भाई की भी अयादत। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन का भी मुतासरा खानदान से रब्ता। कराची में शौहर के तशद्दुद से 18 साला मिसबाह की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को दे दी। गिरफ्तार शौहर के खिलाफ मुतादिद अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। सफाक मुलजिम शहरियार भट्ट ने दौरान तफ्तीश घरौने जुर्म का एतराफ़ किया। आला कत्ल भी मुलजिम के घर से बरामद हुआ। मुलजिम ने एतराफ़ किया, मिसबाह के सर के जख्म पर चाय की पत्ती डाली, उसे घर से निकाल दिया। गिरफ्तार सफाक मुलजिम का दौरान तफ्तीश 3 शादियों का भी एतराफ़। शदीद जख्मी मिसबाह को मलीर से सुरजानी ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड। बजट पर बानी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। समाअत आज होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया। KP असम्बली का इजलास 17 जून तक मुलतवी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तर बंद गाड़ी पर फायरिंग। रावलाकोट में फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तर बंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई। शर पसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाई। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज छोड़ के वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलियात का ऐलान। उधर बरतानिया में मुजाहरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में इसराइल के हमले। अरब मीडिया के मुताबिक अल-ज़ाहिया में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ का कहना है, बैरूत में सूनी दरअंदाजी ने साबित कर दिया अमेरिका अपने वादों को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध का तारीखियाबी मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। MQM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें।
गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस और कार लिफ्टर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुबैना मुकाबले के बाद कई मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चोरी होने वाली गाड़ी ब्लॉक 7 में छुपा रखी थी। मुल्जिम गाड़ी लेने पहुंचे तो पुलिस ने घेराव कर दिया। मुल्जिमान की जवाबी फायरिंग, 2 गाड़ियां छोड़कर फरार। मुतादिद जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद। मुल्जिमान ने SHO को गाड़ी से टक्कर मारने की भी कोशिश की। कराची के इलाके जोहराबाद में कैश वैन लूटने का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक स्याह गाड़ी में 4 मुल्जिम आए, वैन साथ ले गए। सिक्योरिटी इंचार्ज गुलाम मीर अली की मदयत में FIR दर्ज हुई। कैश वैन से 30 करोड़ रुपए लूटने का मुकदमा एक दिन बाद दर्ज किया गया। कराची में फायरिंग के वाक़यात ना रुक सके। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद कत्ल, बच्चे समेत 10 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सिंध ने कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर नौजवान को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर आला KP ने हयाताबाद पर अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सोहेल आफरीदी कहते हैं, पेशावर की बहाली हमारी तरजीह है। ज़रूरत पड़ने पर पेशावर ने हमेशा खुले दिल का मुजाहिरा किया। ब्राज़ील में दौरान परवास 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टरों में सवार 6 अफराद हलाक। तसादुम के बाद हेलीकॉप्टर कार पार्किंग में जा गिरे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 106 रन पर ढेर हो गई। भारत की दीप्ति शर्मा की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय विमेन टीम के कप्तान ने हाथ न मिलाया। फीफा वर्ल्ड कप में क्यूरासाओ को शिकस्त। जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से हरा दिया। जापान और नीदरलैंड्स की टीमें टकराएंगी। कोसा डियावरी और एक्वाडोर मध्य मुकाबल होंगे। स्वीडन का मुकाबला ट्यूनिस से होगा। स्पेन और काबा वर्दी का मैच भी शेड्यूल। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। लीग में पाकिस्तान की लगातार नाकामियों की तादाद 10 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। ब्राज़ील में बंजी जंपिंग के दौरान अमले की कोताही, 21 साल लड़की जान से गई। अमला लड़की को हिफाजती रस्सी से बांधना भूल गया। लड़की 40 मीटर गहरी खाई में गिरकर हलाक हुई। इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन मुकाबलों में पाकिस्तानी परचम बुलंद वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नू भट्ट ने 14 किलो वजनी तलवार 1 मिनट 49 सेकंड तक थाम कर रखी। सिंध पुलिस का कांस्टेबल मिस्टर यूनिवर्स बन गया। बैंकॉक में सीनियर फिजिकल मुकाबले में कांस्टेबल हमजा अहमद मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप में कामयाब। IG सिंध का एहलकार हमजा के लिए आलमी कामयाबी पर तारीफी सनद और इनाम का ऐलान। मुझे तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी लगी है। आई जस्ट वांट कि अगर तुम थोड़ी सी शायरी मेरी वीडियोस के लिए कर दो। शायरी की क्या बात कर रही हैं? मैं पूरा दीवान लिख दूंगा आपके लिए, आप हुक्म करें। ये बाजार जिसको हम लंडा बाजार कहते हैं ना, वहाँ लोग आना बेइज्जती समझते हैं। अब से इस जगह का नाम लंदन बाजार हो। कौन है ये लड़का राजा? मैं उसे लंडा बाजार में मिली थी। साले चोर!
और ड्रामा राजा लंदन का सनसनीखेज मरहले में दाखिल। हर किस्त के साथ दिलचस्पी में इजाफा। समर जाफरी और अमीमा सलीम की केमिस्ट्री स्क्रीन पर छा गई। राजा पर चोरी के इल्ज़ाम के बाद कहानी नए मोड़ में दाखिल। देखिए ड्रामा राजा लंदन का हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।